हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर है और इसे हमने बहुत पहले ही हमारी सीरीज़ में चालू कर दिया है। तो अगर आप ये वाली वीडियो अभी देख रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक के क्या क्या कवर करा है। एक छोटा सा रिवीजन सॉर्ट ऑफ मैं करा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। एज नेम सजेस्ट, नेचुरल फाइबर जो नेचुरली अकरिंग होते हैं और सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में कैसे फाइबर्स आते हैं जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या फिर हमें एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है प्लांट फाइबर्स के, कॉटन, लिनन, जूट। और वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है एनिमल फाइबर के, सिल्क, वूल या फिर याक फाइबर जो कि हमें मिलता है याक एनिमल से। देन हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करी थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करी थी, जैसे कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसे हम कितनी भी लेंथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेता है। ये सारी टॉपिक्स जो है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, ये है मैन मेड फाइबर्स के लिए। देन हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कुछ और डिटेल में चर्चा करी थी कि क्या होते हैं एग्जैक्टली, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, और मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, और जो प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये सारी हमने छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज देखी थी, डेफिनेशंस देखी थी और फिर उसके बारे में चर्चा करी थी। देन हमने एक वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में हमने रेयॉन के बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी रेयॉन की, जिसमें हमने देखा था कि वो अच्छे से ड्रेप हो जाता है, वो लश्चरस होता है, उसको हम इजीली डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, और साथ ही साथ वो स्वेट एब्जॉर्बेंट भी बहुत अच्छा होता है। देन हमने ये भी बात करी थी कि रेयॉन यूज़ काय में होता है। जैसे कि हमने देखा था कि वो सर्जिकल ड्रेसेस बनाने में यूज़ होता है, जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है, कर्टन्स बनाने में यूज़ होता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में रेयॉन यूज़ होता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नायलॉन। हम नायलॉन के बारे में एकदम डीप में चर्चा करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नायलॉन के क्या यूजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकली इट इज़ अ पॉलीअमाइड, अ पॉलीमर। मतलब केमिकली अगर हम देखें नायलॉन को तो वो एक पॉलीअमाइड है, यानी एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब जैसे हमें पता ही है अभी तक के कि पॉली मतलब मैनी, जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके, मोनोमर्स से मिलके एक लंबी चेन बनती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो नायलॉन इज़ अ पॉलीमर। उसके बाद में इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड कर सकते हैं मतलब ढाल सकते हैं। नायलॉन को हम किसी भी शेप का बना सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू डाई। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये इजी टू डाई है। डाई करने के लिए भी, जैसे हमने रेयॉन के लिए भी पढ़ा था कि वो इजीली अलग अलग कलर्स में हम उसको डाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज, पिंक, येलो, वाइट, ऐसे डिफरेंट कलर्स में उस मटेरियल को, उस फाइबर को हम डाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है नायलॉन फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर ईजीली। मतलब जो नायलॉन के फाइबर्स होते हैं वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। देन लास्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड हैंस हाईली ड्यूरेबल। मतलब इलास्टिक रहता है उनका नेचर, वो उनकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो बहुत हाई रहती है और इसीलिए वो ज़्यादा टाइम तक टिक सकते हैं, हाईली ड्यूरेबल रहते हैं।
तो जैसे आपने बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखा होगा नायलॉन की रस्सियाँ। नायलॉन की हम रस्सी भी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ड्यूरेबल रहती है। ना ही वो वाटर एब्जॉर्बेंट होती है, वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, वो वाटर प्रूफ होती है, ताकि वो बारिश के दिनों में ख़राब ना हो पाए, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। और आपने देखा होगा कि जो नायलॉन की रस्सियाँ रहती है वो बहुत सारे अलग अलग विविड कलर्स में हमें मिलती है। ब्लू कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में, नियॉन कलर में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कलर्स में हमें नायलॉन की रस्सियाँ मिलती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल था नायलॉन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन। नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितने जल्दी टूटेगा, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट, ड्राइज क्विकली, मतलब वो वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ही वाटर एब्जॉर्ब करता है और बाकी वो रेजिस्ट कर देता है। और ड्राइज क्विकली, जल्दी सूख जाता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू फाइबर्स, ब्रिसल्स, शीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स एंड कोटिंग्स। मतलब नायलॉन की हम पैन में यूजुअली जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि नायलॉन की कोटिंग होती है, तो इसीलिए वो बहुत इजीली मोल्ड हो जाता है। उसकी रस्सी भी बन सकती है, उसको हम किसी चीज़ पे कोट भी कर सकते हैं, उसके वायर्स भी बन सकते हैं, उसकी रॉड भी बन सकती है, उसकी शीट्स भी बन सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नायलॉन कैन बी इजीली मोल्डेड। देन लिखा है रेसिस्ट्स ऑयल, ग्रीस, मोथ्स, फंगस एंड अदर पेस्ट। तो मतलब जैसे आप छोटी छोटी जो तितलियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं मॉथ्स। तो जो मॉथ्स होती है उसको भी रेजिस्ट करता है, ऑयल को रेजिस्ट करता है, ग्रीस को रेजिस्ट करता है, फंगस को रेजिस्ट करता है, और ऐसे जो अलग अलग कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको हम पेस्ट बोलते हैं उनको भी ये रेजिस्ट करता है। कैन बी मेड इनटू पैलेट्स और पाउडर्ड, मतलब छोटी छोटी पैलेट्स मतलब छोटे छोटे दाने जैसे भी हम इनके बना सकते हैं, और पाउडर्ड भी, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। देन लिखा है इट इज़ लश्चरस एंड ईजी टू वॉश, मतलब ये भी बहुत शाइनी होता है। लश्चरस का मतलब होता है शाइनी, तो ये भी बहुत शाइनी होता है और ईजी टू वॉश रहता है। देन लिखा है टफेस्ट इज इलास्टिक मटेरियल। देन है यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के क्या क्या यूज़ होते हैं? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि रोप्स बनाने में यूज़ होता है, रील की थ्रेड बनाने में यूज़ होता है, नॉर्मल थ्रेड्स बनाने में यूज़ होता है, स्लीपिंग बैग्स बनाने में यूज़ होता है, स्विमिंग वेयर्स बनाने में यूज़ होता है, जो रेनकोट्स होते हैं, ट्रैक सूट्स होते हैं, वो बनाने में यूज़ होता है। फिशिंग नेट्स और फिशिंग लाइंस जो होती है वो भी नायलॉन की रस्सियों की बनती है। मेकिंग साड़ीज, स्ट्रेचेबल वेयर्स, सीट बेल्ट्स, ऐसे सारी चीज़ों में जो नायलॉन है वो यूज़ होता है। तो आप इनमें से कोई भी 3 या 4 यूजेस भी अगर आप लिखें तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतने सारे यूजेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको जितने ज़्यादा हम एग्जांपल्स देंगे आप उतना ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में अभी आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में नायलॉन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।